मॉर्निंग स्टूडेंट। भारतीय समाज और शिक्षा में हम जो है भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय संविधान में कुछ विशेष शब्दों को सम्मिलित किया गया है। उस शब्दों में हमने कल जनतंत्र शब्द का अर्थ और परिभाषा, विशेषताएं इत्यादि का अध्ययन किया था। आज जो है उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जो है करेंगे। दूसरा जो शब्द है वो है गणराज्य। गणराज्य, ठीक है। गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत में राज्य अध्यक्ष जो होता है वो वंशानुक्रम के आधार पर नहीं होता, अर्थात एक पीढ़ी के आधार पर दूसरी पीढ़ी में उसका हस्तांतरण नहीं होता कि जैसे नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री है तो उसका बाद में कोई पुत्र होता तो वो बन जाता। ऐसे वंशाक्रम की व्यवस्था उसमें नहीं है। इसमें हर बार जो है अपना जनता को प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार होता है और उस अधिकार के माध्यम से वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है। इसका अर्थ है भारत में राज्य अध्यक्ष जो होता है वंशानुक्रम राजा नहीं हो सकता, वह एक निर्वाचित प्रतिनिधित्व के द्वारा उसकी चुनाव के द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है। भारत के राज्य अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष और हर 5 वर्ष में राज्य अध्यक्ष जो का चुनाव होता है और उस चुनाव के माध्यम से नए राज्य अध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, इसमें लिखो कि गणराज्य में लिखो क्या अर्थ है। इसका अर्थ है भारत में राज्य अध्यक्ष वंशानुक्रम राजा नहीं होता, वह एक निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकता है। ठीक है, हर 5 वर्ष में राज्य अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है। ये भारतीय संविधान का शब्द है जो गणराज्य से तात्पर्य है कि वंशानुक्रम के आधार पर राजा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होता है। चुनाव के माध्यम से जनता स्वयं, क्योंकि जनतंत्र का शासन है ना, तो जनतंत्र व्यवस्था होने के कारण जनता के लिए जनता के द्वारा जिस शासन प्रणाली को चलाया जाता है उसको जनतंत्र कहते हैं। तो जनतंत्र व्यवस्था होने के कारण जिससे जनता स्वयं अपने राजा का प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष से क्या मतलब है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष शब्द है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर किसी को जबरदस्ती धर्म अपनाने या स्वीकार करने के लिए बल नहीं दिया जाता। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म का परिवर्तन भी कर सकता है, अब किसी दूसरे धर्म को अपना सकता है, उसके नियमों को पालन कर सकता है। तो धर्म के आधार पर यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के कारण यहाँ पर सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखा
जाता है और कोई भी व्यक्ति किसी अपने धर्म में परिवर्तन कर सकता है या इसको जबरदस्ती कोई धर्म अस्वीकार करने पर बल नहीं दिया जा सकता। धर्म निरपेक्षता से यहाँ पे तात्पर्य यही है कि यहाँ पर धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसमें लिखो, इसका अर्थ है भारत में सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। भारत देश पंथ निरपेक्षता को अपनाता है। किसी भी नागरिक के साथ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर बल नहीं दिया जाता है। धर्म निरपेक्षता से यही तात्पर्य है कि यहाँ पर सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है और पंथ निरपेक्ष राज्य है, किसी के साथ कोई भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं किया जाता। तीसरा शब्द है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। इन शब्दों को भारतीय संविधान में विशेष स्थान दिया गया है, सम्मिलित किया गया है और इन्हीं को फॉलो करते हुए, इन्हीं का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान को में कार्य किया जाता है। तीसरा है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता प्रस्तावना में अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। जैसा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, कि राष्ट्र को एकता के गुट एक साथ रखना, एकता की भावना से ओतप्रोत रखना, प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना होना, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता है जो हमारे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है और देश की एकता और अक्षुण्णता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण। तो राष्ट्रीय एकता शब्द जो है 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में सम्मिलित किया गया था और इसका यही उद्देश्य है कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक जो है इस तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करे या संविधान में उनके लिए ऐसी व्यवस्था का प्रावधान हो कि उनकी राष्ट्रीय एकता और अखंडता उनकी भावनाओं से वो जुड़े हुए रहें और वो एकता को बनाए रखें। किसी भी प्रकार देश में यदि कोई आपदा विपदा आती है तो वो एकजुट होकर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। इसमें लिखो, प्रस्तावना में अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन
द्वारा शामिल किया गया इसका मूल उद्देश्य भारत की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना माना गया है। ठीक है। इस प्रकार से इन शब्दों को भारतीय संविधान में विशेष स्थान दिया गया है, जिसके द्वारा भारतीय संविधान अन्य संविधानों से कुछ अलग और हटकर है, जो भारत की एकता अखंडता को बनाए रखता है, भारत को प्रगति की राह पर ले जाता है, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता के साथ जीवन निर्वाह करने का अधिकार देता है। गृह कार्य का क्वेश्चन लिखो। धर्मनिरपेक्षता गणराज्य अखंडता एवं एकता शब्दों के अर्थ बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क निकाल के ही निकले। ओके, थैंक यू।